आज हम मांग का नियम का अपवाद देखेंगे। अपवाद जिसे इंग्लिश में एक्सेप्शन या लिमिटेशन कहते हैं। मांग का नियम हम लोग जानते हैं कि मांग का नियम उसे कहते हैं जब कीमत अधिक होती है तो मांग कम होता है और कीमत कम होती है तो मांग अधिक होता है। अर्थात मांग का नियम का कर्व हम लोग जानते हैं डाउनवर्ड होता है। अपवाद इसका मतलब हुआ कि मांग का नियम डाउनवर्ड नहीं होकर अपवर्ड किन परिस्थितियों में होता है। आज के क्लास में हम इसे ही देखेंगे कि मांग का नियम के अपवाद के क्या क्या कारण हैं। इसमें हमारा पहला है घटिया वस्तु, जिसे इंग्लिश में इन्फीरियर गुड कहते हैं। घटिया वस्तुओं की कीमत घटने से उसकी मांग में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि उपभोक्ता उस वस्तु से अच्छी वस्तु का क्रय करने की स्थिति में हो जाता है। यद्यपि घटिया वस्तुओं की कीमतों में कमी आने पर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। इस परिस्थिति को गिफेन पैराडॉक्स भी कहा जाता है। घटिया वस्तुओं की मांग जैसे मोटा अनाज, घटिया गोश्त आदि की कीमत में कमी आने पर भी उनकी मांग नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इन वस्तुओं के उपभोक्ता इनसे उच्च वस्तुओं का उपभोग प्रारंभ कर देंगे। परिणाम स्वरूप घटिया वस्तुओं की मांग घट जाएगी। गिफिन पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका कीमत प्रभाव धनात्मक होता है, अर्थात पॉजिटिव होता है, तथा गिफिन वस्तुओं में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। कीमत प्रभाव धनात्मक और आय प्रभाव ऋणात्मक का अर्थ यहाँ हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। कीमत प्रभाव धनात्मक होता है, अर्थात इन वस्तुओं के संबंध में कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है और कीमत के कम होने पर इनकी मांग कम होती है। इसलिए घटिया वस्तुओं में कीमत प्रभाव धनात्मक होता है, अर्थात इसका कर्व क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर इनकी मांग कम होती है तथा आय कम होने पर इनकी मांग अधिक होती है। इसलिए गिफिन पदार्थों पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, जबकि अन्य निम्न कोटि की वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। मांग का नियम हम लोग जानते हैं कि कीमत अधिक तो मांग कम, कीमत कम तो मांग अधिक। ये गिफिन वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होता है, अर्थात गिफिन वस्तुओं का मांग वक्र हमारा क्या होता है, धनात्मक ढाल वाला होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रतिष्ठा सूचक उपभोग, कंस्पिशियस कंजम्पशन। प्रतिष्ठा सूचक जैसा कि जो हमें समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं उसे हम प्रतिष्ठा सूचक उपभोग कहते हैं। कुछ व्यक्ति महंगी वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीदकर अपनी प्रतिष्ठा को दर्शाना चाहते हैं। अब प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में क्या क्या होता है हम इसे जानेंगे। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि ये सभी हमारी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं। तो इन वस्तुओं की जो मांग होती है वह कीमत अधिक होने पर भी इनकी मांग अधिक होती है। हम आज भी देख रहे हैं सोने के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सोना खरीदने वालों की कमी नहीं हुई है, क्योंकि सब सोना, चांदी, हीरे, मोती हमें समाज में क्या दिलाते हैं, प्रतिष्ठा दिलाते हैं। तो इन वस्तुओं का उपभोग क्या है, हमारा पॉजिटिव हो जाता है। कीमत बढ़ने पर भी इसकी मांग बढ़ती है, घटती नहीं है। अर्थात इन वस्तुओं के संबंध में भी हमारा मांग का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रतिष्ठा सूचक आवश्यकताएं, कंस्पिशियस नेसेसिटीज। कुछ वस्तुओं की आवश्यकता आधुनिक जीवन में होती है, इसलिए उनकी कीमत को नज़रअंदाज करके हम उनका क्रय करते हैं। जैसे टेलीविज़न, गाड़ियाँ और फ्रिज आदि की मांग। कीमत बढ़ने पर भी इनकी मांग कम नहीं होती। ये जीवन स्तर का प्रतीक होती है, इसलिए इनकी कीमत बढ़ने पर भी इनका क्रय किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसकी मांग हम कीमत अधिक होने पर भी करते हैं, कीमत कम होने पर नहीं भी मत करते ही हैं, और लेकिन जब कीमत अधिक होती है तब भी करते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन की आवश्यकता बन जाती है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। ये हमें समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
कीमत में परिवर्तन की आशा, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस। अगर भविष्य में हम किसी वस्तु का अनुभव करते हैं कि दाम बढ़ने वाला है, तो हम उस वस्तु को संचय करके रखते हैं और उसकी मांग करते हैं। तो ऐसी वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर भी हमारी मांग क्या हो जाती है? अधिक होती है। यहाँ हम देखेंगे, यदि वस्तु की कीमत में निकट भविष्य में परिवर्तन की आशा हो तो यह नियम अपवाद हो जाता है, अर्थात मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे भविष्य में कीमत घटने की संभावना है तो कम कीमत पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होती है। इसके विपरीत यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना हो तो बढ़ी हुई कीमत पर भी उसकी मांग अधिक ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अज्ञानता, इग्नोरेंस। कुछ उपभोक्ता अज्ञानतावश महंगी वस्तुओं की किस्म अच्छी समझकर उसकी अधिक मात्रा खरीद लेते हैं। हम में से कुछ हैं अज्ञानतावर्त भी खरीदते हैं, जैसे महंगा भी है लेकिन हमें उसे लगता है कि वह अच्छी है और हम उसे खरीद लेते हैं। जैसे हम कहीं दूर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमें लगता है कि ये सामान हमें अपने इलाके से सस्ता मिल रहा है और हम वहाँ से खरीद के लाते हैं और वह ड्यूरेबल नहीं होता है और हम उससे अधिक दाम देकर खरीद कर लाते हैं, जबकि वह वस्तु ड्यूरेबल भी नहीं होता है और यहाँ लाते लाते ही समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अज्ञानतावश भी हम कुछ वस्तुओं की अधिक मांग करते हैं। नेक्स्ट है असाधारण परिस्थितियाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट्यूशन। युद्ध, सूखा एवं दंगे असाधारण परिस्थितियाँ जब उपभोक्ता का स्वभाव असामान्य हो जाता है, वह वस्तुओं का क्रय किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं। इन असामान्य परिस्थितियों में मांग का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात असाधारण परिस्थितियाँ जैसे युद्ध, अकाल, भूखा, ये सब की स्थिति में हमारा मांग का नियम लागू नहीं होता है। अगर इस परिस्थिति में कीमत अधिक भी होगी तो हम उसकी मांग करते हैं। नेक्स्ट है आदत, फैशन, सोच और प्राथमिकता में परिवर्तन, चेंज इन फैशन हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस। उपभोक्ता के व्यवहार में इस प्रकार के परिवर्तन की भी मांग पर नियम लागू नहीं होता है, अर्थात मांग का नियम प्रभाव नहीं होता है। जैसे किसी व्यक्ति को शराब पीने की आदत है तो वह कीमत बढ़े या घटे उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह अधिक कीमत रहेगा तब भी उसकी मांग करता है। इस तरह मांग के नियम के बहुत सारे अपवाद हैं, अपवाद जो कि जहाँ पर हमारा मांग का नियम लागू नहीं होता है। संक्षिप्त रूप में हम देखेंगे पुनः। पहला है हमारी घटिया वस्तु के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा, प्रतिष्ठा सूचक उपभोग के संबंध में नहीं लागू होता है। तीसरा, प्रतिष्ठा सूचक आवश्यकताओं। चौथा, कीमत में परिवर्तन की आशा। पांचवा, अज्ञानता। और छठवां, असाधारण परिस्थितियां, फैशन, आदत, सोच और प्राथमिकताओं में परिवर्तन। ये सभी मुख्य कारक हैं जिनके कारण हमारी कीमत में वृद्धि होने पर भी मांग में वृद्धि होती है और यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात इन परिस्थितियों में हमारा मांग वक्र डाउनवर्ड नहीं होकर मांग वक्र अपवर्ड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।